देखिए, आपको साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। अभी शरत रेड्डी से 60 करोड़ लिया, जो उसके अरेस्ट के बाद, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसके बाद बेल होती है, उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे बयान पर किसी पॉकेट मार की गिरफ्तारी ना हो जिस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट की तरफ से ऐसा किया गया ना, तो कोर्ट का ऑर्डर है कि उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। क्या करेंगे, पीएमएलए कानून में ही ये प्रावधान है। जब तक ईडी नहीं कहेगी, जब तक ईडी की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाएगी, जो 2 साल से हमारे खिलाफ एक चवन्नी की रिकवरी नहीं कर पाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इतने उन्होंने छापे मार लिए, उसके बाद जब तक ईडी नहीं कहेगी, जैसे शरत रेड्डी के केस में कहा, छगन भुजबल के केस में कहा, अजीत पवार के केस में कहा, राघव रेड्डी के केस में कहा, प्रफुल्ल पटेल के केस में कहा, जब तक ईडी नहीं कहेगी कि केस बंद हो जाए या बेल में आपत्ति नहीं है, तब तक यही सिलसिला चला जाएगा। तभी कहा जाता है प्रोसेस इज द पनिशमेंट। पहले सिटिंग सीएम है जो मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए तिहाड़ जेल जा रहे हैं, सरकार कैसे चलेगी ऐसे में? सरकार बिल्कुल ठीक चल रही है। अब तो कोर्ट ने भी वो याचिका खारिज कर दी। सरकार बिल्कुल अच्छे से चल रही है। हमारा एक पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहती है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों को एक ऐसी सरकार दी है जिसने लगातार जन कल्याण सुविधाएं भी दी और मुनाफे का बजट भी पेश किया है। इसी वजह से बार बार अरविंद केजरीवाल जी लगातार जीतते हैं। इसी वजह से मोदी जी डरते हैं अरविंद केजरीवाल से। अभी तक एक तरह से वो ईडी कस्टडी में थे, तो मिलना जुलना हो रहा था, उनके पीएस मिल रहे थे, वकील मिल रहे थे, लेकिन जुडिशियल कस्टडी के अलग उसके जेल प्रावधान होते हैं, जेल के रूल होते हैं, उसमें कैसे कोई फाइल साइन कर पाएंगे, कैसे मीटिंग्स कर पाएंगे, कैसे लोगों से मिल पाएंगे? कोर्ट के आगे एप्लीकेशन लगा के, ये सब हमारा कानून में परमिटेड है। इस सब की हमारे जो 4 फादर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सोच समझ के हर एंगल से बनाया था। इसमें ऐसे प्रावधान भी हैं जो ये परमिट करता है। तो आप लोग इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे कि परमिट किया जाए कि वो फाइल साइन करें? जब ऐसा होगा इस पे चर्चा करेंगे अपनी लीगल टीम के साथ। जो भी लीगल टीम का ओपिनियन होगा उसी हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा।